Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. आज है 12/5/2017. So without wasting a single moment, let's discuss the beautiful quote of the day. आज की कोट है बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. कमाल के व्यक्ति थे. कभी यूएस के प्रेसिडेंट तो नहीं बने, बट कई प्रेसिडेंट से भी ऊंचा कद है इनका, क्योंकि इनकी लेगेसी कमाल की है. इन्वेंटर थे, म्यूजिशियन थे, बहुत कुछ थे ये. ही वॉज अ पॉलिटिशियन. अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से हैं. खैर, ये कोट कमाल की है. टेल मी एंड आई फॉरगेट, मतलब बस मुझे बता दोगे ये ऐसे है, मैं भूल जाऊंगा. टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, मुझे एग्जाम्पल्स दे देकर थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझाओगे तो शायद मेरे दिमाग में याद रहे. इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, कि अगर आप मुझको इन्वॉल्व कर लें उस प्रोसेस में, तब जाके मैं सीखूंगा. मेरी कोशिश भी यही रहती है. जब मैं आपको कहता हूँ कि सेंटेंस बनाओ, एमसीयूज़ के आंसर दो, मैं चाहता हूँ कि आप भी इन्वॉल्व हो. ये नहीं हो कि सिर्फ बाबा जी का प्रवचन चल रहा है, मैं बैठ गया, मैंने बोल दिया, आपने कहा चलो वो कैब हो गई, बस. नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एक्ट एज वेल. आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और सिर्फ ये हिंदू वोकैब सीरीज़ के लिए नहीं, अलग से भी अगर कभी पढ़ोगे तो सिर्फ ये मत करना कि हाँ आप अखबार खोल के बैठ गए हो, पढ़ रहे हो. नहीं, यू नीड टू गेट इन्वॉल्व. इधर उधर से और रिसोर्सेज देखो, थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो इन्फॉर्मेशन को. दैट इज कॉल्ड गेटिंग इन्वॉल्व्ड. दैट्स हाउ यू विल लर्न. और ये मेरे शब्द नहीं है. दीज आर द वर्ड्स ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री. पहला शब्द है, वर्ब डिस्कस करूंगा पहले, फिर नाउन फॉर्म डिस्कस करूंगा इसकी. लुअर. लुअर की हिंदी फॉर्म होती है चारा. आपको पता है मछली कैसे पकड़ते हैं? वो एक धागे पे चारा डाल देते हैं, चारे को पानी में डाल देते हैं और उसके बाद वो मछली उस चारे को पकड़ने की कोशिश करती है. ठीक है, तो यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल में लिखा हुआ है अ फेमिलियर लुअर, मतलब जाना पहचाना एक चारा आप कह लो. तो यहाँ पर एज ए वर्ब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है टेम्प्ट अ पर्सन और एनिमल टू डू समथिंग और टू गो समवेयर, स्पेशली बाय ऑफरिंग देम सम फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड. तो इसको रिश्वत से कंफ्यूज मत कर लेना. ठीक है, ये रिश्वत से काफ़ी डिफरेंट है. तो इसके सिनोनिम्स होंगे किसी को टेम्प्ट करना, ललचाना, इंसाइट करना, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ के, यहाँ पे आ जाओ, ये कर लो, दूर से उसको कोई रिवॉर्ड दिखाते हुए. ठीक है, किसी को कोक्स करना, किसी को परसुएड करना. अच्छा, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है जिससे आपको इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. लो प्राइसेस एंड अट्रैक्टिव लोन ऑप्शंस आर ल्यूरिंग कस्टमर्स लाइक नेवर बिफोर. तो आपको पता है जिस तरीके से अभी लोन्स की जो ऑप्शंस है वो बढ़ती जा रही है, प्राइसेस कम हो रहे हैं रियल एस्टेट के, तो उससे क्या हो रहा है, लोग ल्यूर हो रहे हैं. ठीक है, एक तरीके से चारा था डाल दिया उन्होंने और उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हमको भी अपना घर खरीदना चाहिए. अच्छा, ये तो हो गया एक वर्ब. एक नाउन के रूप में इसको यूज़ करना है तो आप कहोगे द फिल्म इंडस्ट्री ऑलवेज हैज़ बिन अ ग्लैमरस ल्यूर फॉर यंग गर्ल्स. तो एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री क्या है, चारा सा होता है, ग्लैमरस सा चारा होता है जिससे जो यंग गर्ल्स होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं उसके प्रति. ठीक है, तो ल्यूर एज ए नाउन उसका मतलब होता है समथिंग दैट टेम्प्ट्स और इज यूज्ड टू टेम्प्ट अ पर्सन और एनिमल टू डू समथिंग. ठीक है, सो अब इसका एक और एग्जांपल मैं यही बता सकता हूँ कि IPL इज़ अ ग्रेट ल्यूर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स. तो काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, अपने देश के लिए नहीं खेलते क्योंकि वो चाहते हैं IPL के लिए खेल लूँ, 3-4 साल खेल लूँगा, इतने पैसे कमा लूँगा जितने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल में नहीं कमा पाऊँगा. सो IPL इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ल्यूर. द नेक्स्ट वर्ड इज़ गॉर्ज. बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है. देखो, वर्ब है, इसका मतलब होता है ठूस के खाना, जल्दी जल्दी खाना, बहुत सारा खाना, ठूस के खाना. तो देखो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स होंगे ईट ग्रीडीली, ईट हंग्रीली, गजल अप. गजल अप भी कह सकते हो. गॉबल अप. गॉबल अप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, गॉबल अप करना, जल्दी जल्दी खाना. गल्प डाउन कह सकते हो आप. स्वॉलो, हरिडली, डिवावर. डिवावर और जगह भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डीमन होता है ना, हमारे एशियन कल्चर में इतना मानते नहीं है, बट वेस्टर्न कल्चर जो है क्रिश्चियनिटी में, वहाँ पे मानते हैं कि जो डीमन होता है, राक्षस होता है, वो आत्मा को क्या करता है, डिवावर करता है, आत्मा को अपने अंदर ले लेता है वो. ठीक है, तो सोल को डिवावर करता है वो. खैर, यहाँ पे खाने को डिवावर कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं. तो इसका जो रूट वर्ड है वो है GORG, गॉर्ज. तो इसका मतलब होता है थ्रोट. अब आप कहोगे थ्रोट क्यों मतलब होता है गॉर्ज का, वहाँ से ये ठूस के खाने का क्या रिलेशन? देखो, खाना आप निगलते कहाँ से हो? थ्रोट से ही तो निगलते हो ना. पास तो थ्रोट से ही करता है ना. ठीक है, खाना अटकता है तो कहाँ अटकता है? थ्रोट भी अटकता है ना. ठीक है, तो अब देखो इसका जो यहाँ पर मतलब है, इससे जो रूट वर्ड से वर्ड्स बनते हैं, पहले तो गॉर्ज हमने डिस्कस कर लिया, ठूस के खाना.
फिर गॉर्जस भी यहीं से ही बनता है। आप कहोगे गॉर्जस तो सर मतलब ब्यूटीफुल होता है, तो यहाँ पर खाने ठूसने का क्या मतलब? देखो, गॉर्जस जो शब्द है ना, इसका जो ओरिजिन था वो था एक नेकलेस से, कि नेकलेस कोई इतना सुंदर हो कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो वहाँ पे लोग कहते रहे गॉर्जस है वो। और गॉर्जस क्यों कहते रहे, ये रूट वर्ड क्यों आ गया? क्योंकि नेकलेस भी कहाँ पे पहना जाता है? गर्दन के पास, और गर्दन में क्या होता है आपका? थ्रोट होता है, ठीक है? तो वहाँ से आता है गॉर्जस। फाइनली गार्गल करना, गार्गल भी आपको पता है, जो पानी से हम करते हैं अपना मुंह साफ करने के लिए गार्गल करते हैं, तो क्या करते हैं? थ्रोट से ही तो हम एक तरीके से प्रेशर ला रहे होते हैं ताकि वो पानी है वो गार्गल करे, ठीक है? तो तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं उसके यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है गॉर्ज, याद रख लेना। द नेक्स्ट वर्ड इज मैनर। मैनर होता है एक बहुत ही बड़ा घर, हवेली कह सकते हो आप। तो हम कह सकते हैं लार्ज कंट्री हाउस विद लैंड्स। अच्छा देखो, यहाँ पर इसके जो सिनोनिम होंगे वो होंगे मैंशन, स्टेटली होम या बड़ा घर, बिग हाउस, जरा यहाँ पे है। अब देखो, इसका जो रूट वर्ड है ना वो है मैंस। मैंस का मतलब होता है जहाँ पर आप स्टे करते हो, वेयर यू ड्वेल, ठीक है? तो वहाँ से बनता है पहली बात मैंशन। मैंशन भी ये ऐसी होती है, हवेली सी होती है, बहुत ही बड़ा घर होता है, ठीक है? अब जैसे किसी ने बैटमैन अगर देखा हो, तो बैटमैन रियल लाइफ में जो बंदा होता है वो ब्रूस वेन होता है, बहुत ही एक बिलियनियर आदमी दिखाया है, आई थिंक मिलियनियर तो है ही। तो उसका एक मैंशन होता है, ठीक है? तो उसमें मैंने सेंटेंस ही बनाया यहाँ पे, बैटमैन सीक्रेट केव इज अंडर द वेन मैनर। तो वेन मैनर के अंडर ही उसने वो गुफा सी बना रही होती है, वहाँ पर अपने जो भी हथियार वगैरह रखता है वो, ठीक है? तो एक तो हो गया मैंशन, दूसरा मैनर हमने डिस्कस कर लिया, तीसरा जो है परमानेंट। परमानेंट मतलब जहाँ पे कोई चीज़ परमानेंटली हो, ठीक है? सीधी सी बात है, परमानेंट का मतलब आपको पता ही होगा। रिमेन, जहाँ पे कोई चीज़ रहती हो, ठीक है? जहाँ पे वो स्टे करती हो, जहाँ पे वो ड्वेल करती हो, ठीक है? तो रूट वर्ड है इसका मैंस। तो तीनों जो है याद कर लेना, मैनर और जो मैंशन है, इससे आपको पक्का याद हो जाएगा। जो एक और सेंटेंस आप बना सकते हो सिंपल सा, वो ये भी है, ही वॉन अ मैनर इन द लॉटरी। इन अ लॉटरी भी कह सकते हो कि एक लॉटरी में उसने क्या जीता, एक बहुत ही बड़ा इस टाइप का घर। अगला शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, रूट वर्ड से समझाऊंगा। पॉइगनेंट। हाँ, इसको पॉइगनेंट नहीं कहते, पॉइगनेंट होता है, ठीक है? वैसे इसका जो रूट वर्ड है वो होता है पंजरी, बट अब यहाँ पर जी साइलेंट है तो समझ जाना, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन इसकी और है, कई लोग समझते नहीं है कि जब मैं रूट वर्ड समझा रहा होता हूँ तो मुझे एक वर्ड को उस तरीके से बोलना पड़ेगा ताकि वो रूट वर्ड से मेल खा सके, ठीक है? तो वैसे जब कन्वर्सेशन में इसको यूज़ करोगे तो पॉइंटेंट यूज़ करना, रूट वर्ड के लिए जो है वहाँ पर जी समझ लेना कि वहाँ पे आएगा, ठीक है? तो पॉइंटेंट का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर सैडनेस जगा दे, समथिंग दैट मेक्स यू फील रिग्रेटफुल, ठीक है? दैट थिंग इज पॉइंटेंट। कोई मूवी का सीन चल रहा है, बाप बेटे का कोई है कि बाप मर गया बेटा रो रहा है, पॉइंटेंट है, सैडनेस जगा देते हैं आपके अंदर। तो इसके सिनोनिम्स होंगे टचिंग, कोई चीज़ जो टचिंग हो, मूविंग, ये फिजिकली मूविंग नहीं, ठीक है? कोई चीज़ हिल रही है, मूविंग इन द सेंस आपको इमोशनली मूव कर रही है वो टूवर्ड्स सैडनेस, ऑफ कोर्स। सैड, सैडनिंग, अफेक्टिंग, पिटीफुल, पिटियस। पथेटिक अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं कह रहा, पथेटिक इन द सेंस कि कोई चीज़ जो आपको तरस दिलवा दे उस पर, ठीक है? सॉरोफुल, मॉर्नफुल भी कह सकते हो, जिसपे मॉर्न करने का मन करे आपका। ऑलराइट, सो दिस इज पॉइगनेंट। इसका जो रूट वर्ड है ना वो है पंगरी। अगर हम यहाँ पे पॉइगनेंट इसको जी प्रोनाउंस करें तो पंगरी वहाँ से सेंस बनती है, बट इसको याद मत करना। बस एक चीज़ याद रख लो कि इसका जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है प्रिक करना। प्रिक करने का मतलब होता है कि मान लो कोई चीज़ है, कोई स्किन है, उसमें मैं एक नीडल डालता हूँ, तो नीडल क्या कर रहा है, स्किन को प्रिक कर रहा है, पियर्स कर रहा है एक तरीके से, ठीक है? उसके आर पार जा रहा है। तो कोई चीज़ जो आर पार जाए, फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा सैड तो रहते नहीं है, क्योंकि हमारा एक नॉर्मेलिटी का एक कवच पहन रखा है हमने। तो कोई हम चीज़ बहुत ज़्यादा सैड चीज़ देखते हैं, कोई ऐसा सीन देखते हैं, तो वो हमारे आर पार चला जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है? हमारी जो एक कवच है नॉर्मेलिटी का, उसको भेद कर देता है, ठीक है? इट प्रिक्स दैट, ठीक है? तो वहाँ से इसका मीनिंग आता है समथिंग दैट मेक्स यू सैड, मतलब जो आपका एक कवच है उसको प्रिक कर देता है। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है समथिंग दैट प्रिक्स सेंस ऑफ स्मेल, कोई चीज़ जो बहुत ही तेज स्मेल हो जिसकी। अब हमेशा हर चीज़ पे तो आपको तेज स्मेल नहीं दिखती। फॉर एग्जांपल इस वक्त मुझे कोई तेज स्मेल, मेरी नाक को कोई तेज स्मेल नहीं आ रही, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, बट कोई ऐसी स्मेल हो जो अचानक से ये जो स्टेटस है, स्टेटस वो है, इसको भेद करके, इसको प्रिक करके
मेरी नाक में असर डालता है, तो इट सडनली सीम्स पंजेंट। पंजेंट अलग से समझाऊंगा आपको, मतलब कि कोई ऐसी स्मेल जो ऑलमोस्ट आपकी नाक का जो सेंसेस है उसको प्रिक करके आपको कहे वाओ दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, तो दोनों वर्ड जो हैं जुड़े हुए हैं। पॉइगनेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सैड हो, जो आपको सैड बना दे। पंजेंट मतलब जो ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही हो, नॉट नेसेसरीली इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, कुछ हद तक सम और न्यूट्रल वे भी हो सकता है। पंजेंट पे थोड़ा सा और ध्यान देता हूँ। अच्छा, पंजेंट पे हमने अभी बात करी थी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देख लो। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, परवेसिव, पेनिट्रेटिंग, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल। तो जो आपके सेंसेस हैं उन पे एक तरीके से प्रिक कर दे उस पर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो जलता हुआ प्लास्टिक है तो उसकी जो स्मेल है वो क्या है, बहुत ही पंजेंट है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ब्लैंड या माइल्ड। ब्लैंड होता है फीका। अब जैसे ब्रिटिश खाना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कि ब्रिटिश फूड इज़ वेरी ब्लैंड, टेस्टलेस होता है, कुछ ना कुछ मीठा होता है, ना ज़रा बिटर होता है, ना कुछ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड होता है। तो अब देखो इसका मतलब कि वो पंजेंट नहीं होता, कि जो आपके सेंसेस है उसको प्रिक नहीं कर पाता, कुछ अफेक्ट नहीं कर पाता उस पर। अगला शब्द है मोरॉन। इसको रूट वर्ड से डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपल वर्ड है। सिंपल तो नहीं, मतलब काफ़ी बार यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे याद रख लो इसको। मोरॉन एक नाउन है, पहली बात तो एडजेक्टिव नहीं है। तो मोरॉन मतलब एक बेवकूफ़ आदमी, एक स्टूपिड आदमी, एक निनकम्पूप भी आप कह सकते हो। ठीक है, ब्लॉकहेड, बफून। अब देखो मोरॉन को अगर आप एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आप कहोगे मोरॉनिक। कोई डिसीजन है, फॉर एग्जांपल यूएस ने इराक को इन्वेड किया था अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो आप कहोगे कि दैट वाज अ मोरॉनिक डिसीजन। आप कहना चाहते हो बहुत ही स्टूपिड, बेवकूफ़ डिसीजन था वो, आप कहोगे दैट वाज अ मोरॉनिक डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक सिंपल सा सेंटेंस बना दिया मैंने कि ही फेल्ट लाइक अ मोरॉन व्हेन ही कुडंट आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कोई इंटेलेक्चुअल आदमी हो, कोई आदमी स्मार्ट हो या जीनियस हो, सिंपल वर्ड है। आगे यहाँ पर एक ईडियम है, टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। मतलब कि कोई का एक इवेंट हो जाए, कुछ एक बुरा हो जाए, बुरे काम के लिए यूज़ करते हैं, कोई अगर ख़राब काम हो जाए उसके बाद अचानक से सद्बुद्धि आ जाना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी है, उसने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने थे, एक कंपनी है ख़राब रेपुटेशन वाली, उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करने नहीं चाहिए थे, बट उसने फिर भी किए, पैसे डूब गए। फिर उसने सोचा हाँ रेपुटेशन ख़राब थी उस कंपनी की, पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। तो उसको क्या हुआ, उसने अचानक से उसको सद्बुद्धि आ गई पैसे डुबाने के बाद। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपोर्टेडली सेड दैट यूएस शुडंट हैव इन्वेडेड इराक, इट इज़ ईजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी कह रहे हैं कि इराक में हमको इन्वेजन नहीं करनी चाहिए थी, सीरिया को टॉपल नहीं करना चाहिए था, लीबिया को टॉपल नहीं करना चाहिए था। तो ये अब क्या है, अब हो गया जो करना था। वहाँ पे आईसीस अब आ चुका है, हज़ारों लाखों लोग मर चुके हैं, उन कई करोड़ों लोगों की ज़िंदगी ख़राब होने के अब चांसेस हैं, क्योंकि रेफ्यूजी वगैरह भी अब इधर उधर जाएंगे, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। हो गया तो उसके बाद तो ईजी होता है ना, हाँ ये नहीं करना चाहिए था मुझे। ठीक है, सो दिस इज़ टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। आगे आप लोगों के लिए एमसीक्यू है, बताओ इस ईडीएम का अर्थ क्या है, टू फेस द म्यूज़िक। तो स्टडी आईक्यू पे मैंने एक बहुत ही बड़ी वीडियो बनाई थी ऑन ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, वहाँ पे मैंने कवर किया है, चाहो तो वीडियो वो देख सकते हो। करीब 82,000 लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देख ली है, तो आप भी उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। खैर अगर आप में से किसी को वैसे आइडिया हो कि टू फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वांट टू नो हाउ मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखो अगला वर्ड है एपरेशन। एपरेशन का मतलब समझाता हूँ, इसका रूट वर्ड भी समझाऊंगा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो इसका मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन अपीयरिंग इन अ फॉर्म दैट कैन बी सीन। अब मान लो अब आप बैठे हो, आप वीडियो सुन रहे हो मेरी, ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ सुन रहे हो। अब आपके पीछे एक भूत खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता नहीं क्योंकि वो इनविजिबल है, दिख नहीं सकता। बट सडनली वो भूत डिसाइड करता है कि मैं अपनी एक फिजिकल फॉर्म में दिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो सफ़ेद कपड़ों में जैसे भी भूत दिखते हैं हमारी इमेजिनेशन में, जैसे भी होता है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, मस्त पूरे दांत वात निकले हुए, खून टपक रहा है टाइप भूत। तो वो क्या है, दैट इज़ एन एपरेशन। ठीक है, तो एपरेशन होती है कि किसी स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, कोई मरे हुए आदमी का स्पिरिट जो अचानक से आपको दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे अपीयरेंस, मैनिफेस्टेशन, मटीरियलाइजेशन, इमर्जेंस। अब देखो ज़रूरी नहीं है
कि किसी नेगेटिव फॉर्म में कि कोई भूत प्रेत वगैरह उसी का ही ऑपरेशन हो। कोई अच्छा आदमी, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट, कोई म्यूजियम में जा रहा है, उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट का ऑपरेशन दिख जाए वहाँ पर कि अलेक्जेंडर चुपचाप बैठा हुआ है, अपनी तलवार वगैरह शार्प कर रहा है, ठीक है। उसको कुछ भूत भूत की तरह वहाँ पे उसको डरा नहीं रहा, बट उसको एक उसकी मैनिफेस्टेशन दिख रही है कि वो मर चुका है, बट स्टिल मैं उसकी अभी भी उसको जो उसका स्पिरिट है उसको देख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जो रूट वर्ड है वो है PARI, ठीक है, पैरी। इसका मतलब होता है साइट में आ जाना, मतलब दिख पाना, ठीक है। तो इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। एपरेशन हमने डिस्कस कर लिया, अपेरेंटली भी यहीं से ही बनता है। अपेरेंटली मतलब जो फॉर द टाइम बिंग जो दिख रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप कह सकते हो अगर अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही अच्छा काम कर रही है तो आप कहोगे अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रम्प्स इकोनॉमिक पॉलिसीज सीम टू बी वर्किंग, ठीक है। देख तो अभी के लिए तो यही दिख रहा है, साइड में तो यही है, आगे जाके हो मुझे पता नहीं क्या होगा, बट फॉर द टाइमिंग जो मैं देख पा रहा हूँ उससे तो यही दिख रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो अपीयर, वो भी यहीं से आता है PARI से। अपीयर मतलब जो दिख रहा है, सामने आपके आ जाए, जो आप देख सको। डिसअपियर मतलब जो देख ना पाए, गायब हो जाए आपके सामने से, ठीक है। ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। तो इसका जो सेंटेंसेस होंगे वो होंगे द लिटिल बॉय टोल्ड एवरीवन दैट ही सॉ एन एपरेशन ऑफ जोसेफ स्टालिन इन द म्यूजियम। तो छोटे सा जो बच्चा था उसने क्या किया, उसने सबको बताया कि उसको जोसेफ स्टालिन का क्या दिखा, उसको उसका एपरेशन दिखा म्यूजियम में, ठीक है। तो इस पे आप भी सेंटेंस बनाइएगा एपरेशन में, मैं आई वुड रियली अप्रिशिएट, थोड़ी क्रिएटिविटी का यूज़ करिएगा। जो अगला शब्द है वो है ट्यूटलेज। ट्यूटलेज एक नाउन है। देखो इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन और अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग, गार्डियनशिप, ठीक है। तो किसी के ऊपर एक तरीके से आप लुक आफ्टर कर रहे हो, ठीक है, किसी के गार्डियन हो, तो वो होगी एक ट्यूटलेज है वो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे केयर, गार्डियनशिप, चार्ज कीपिंग, सेफ कीपिंग, वार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन, गाइडेंस, ठीक है। सो दिस इज ट्यूटलेज। इसका जो रूट वर्ड है वो है ट्यूट, TUT। इसका मतलब होता है वॉचफुल रहना। वॉच मतलब ऐसे नहीं कि बस देखते रहना क्या हो रहा है, नहीं। वॉच मतलब एक तरीके से गार्डिंग नज़र से कि कुछ हो ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करना, टू लुक आफ्टर समवन, ठीक है। अब इससे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल में भी क्या होता है, यू आर वॉचिंग, कोई आपको गाइड कर रहा होता है उसमें, ठीक है, गाइडेंस मिल रही होती है कि किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल होता है। फॉर एग्जांपल आपको सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज़ करना है, तो आप यूट्यूब पर टाइप करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल, तो उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे फ़ॉन्ट बड़ा करो, कैसे फ़ॉन्ट छोटा करो वगैरह सब, ठीक है। ट्यूटर आपको बताइए क्या होता है। और ट्यूटलेज हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अच्छा, इसका सेंटेंस डिस्कस नहीं किया हमने। द ईयर 1968 विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रॉकेट सोसाइटी अंडर कलाम्स ट्यूटलेज, ठीक है। तो इंडियन रॉकेट सोसाइटी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो कैसे हुई थी, कलाम साहब की ट्यूटलेज के अंडर, मतलब उनकी गाइडेंस, उनकी केयर के अंडर, ठीक है, उनकी वॉचफुल आइज के अंडर। फाइनली टास्क ऑफ द डे, सेंटेंस बनाने आपको ऑपरेशन पे बनाओ और मेंशन पे बनाओ, ठीक है। दोनों पे सेंटेंस बनाना, काफ़ी बढ़िया सेंटेंस बन सकते हैं दोनों पर। बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो कोट है वो हमेशा याद रखना, ठीक है। सेंटेंस मैं तो इनकरेज करूँगा जरूर बनाओ, किसी वजह से बनाने का नहीं मन कर रहा, मोबाइल पे हो या कुछ और हो, जो भी रीज़न हो आपका। बाकी लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं गो थ्रू देम, एक बार देख लेना, किसी का सेंटेंस पसंद आए उसको लाइक ज़रूर देना, उनको एनकरेज करना ताकि वो आगे जाकर और तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। आई होप you guys have a good day. Keep working hard, keep studying, and you will succeed. I will see you tomorrow.